Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna सब लोग गाइए ना प्लीज Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna बोलो Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare कृष्ण बलराम भगवान की जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय हरिनाम यज्ञ संकीर्तन की जय हरे कृष्ण ओके सबका फिर से स्वागत सबका आभार कि आप लोग इधर है आज साथ में हम लोग ओके सारे लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यथोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेषविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि अजानुलंबिता भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतिं विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम् नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय सब लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम हरे कृष्णा। सबका फिर से स्वागत और आज का हमारा 5वां दिन कृष्ण कथामृत का 5वां दिन है और हम लोग कृष्ण की जो अद्भुत लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं यहाँ पे भागवतम से। सारे लोग कई दिनों से हम लोग बाली लीलाएं सुन लिया हमने थोड़ा सा
2 दिन, और फिर उसके बाद भगवान का कौन सा रस चल रहा है आजकल? भगवान का वीर्य रस, एकदम एक्शन। तो हम लोगों ने अभी तक सुना, प्रभु आप ना सीधा बैठो ना प्रभु, आई थिंक यूर, हाँ थोड़ा आप मेरे को वैसे बैठ गए, पता नहीं कहाँ देख रहे हो आप, मैं समझ रहा हूँ कि हाँ क्लास नहीं चल रहा। ओके, तो कल हमने एंड किया एक राक्षस का संहार से। वो राक्षस का नाम था काल यवन, और वो राक्षस के पास वो राक्षस बहुत भयंकर राक्षस, जो जरासंध का चेला था। जरासंध हर पैंतरे ट्राई कर रहा है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, हर चीज़ हर तरह से क्योंकि उसको कभी उसके ज़िंदगी में कभी उसने मात नहीं खाई, हार मिलाने। लेकिन जब कृष्ण आ गए तो फिर कोई असुर का कोई हर असुर बस हारने के लिए तैयार हो जाए। तो कल क्या हो गया? कल हमने सुना कि जरासंध और काल यवन साथ में जाके कृष्ण से लड़ने की कोशिश किया, और काल यवन को भगवान ने एकदम ऐसे चुटकी में खत्म कर दिया। और फिर कृष्ण भगवान ने 3000 अक्षौहिणी को सबको खत्म कर दिया। 3000 करोड़ों लोग आए थे कृष्ण से युद्ध करने के लिए, सब खत्म हो गए। और फिर क्या हो गया इसके बाद? अब क्या? जरासंध बच गया। जरासंध दुम दबा के फिर वापस अपने महल में आ गया, और फिर परेशान फिर से क्या करे अब क्या करे? युद्ध अब कृष्ण है और जरासंध सोच रहा है कि क्या करूं। उसने में क्या किया? जरासंध ने अपना एक मीटिंग बुलाया, फिर से मीटिंग, सब लोग आ जाओ बैठो, जिस चर्चा करते अब क्या करें आगे। तो सब लोग वहाँ पे मीटिंग में पहुँच गए, और वहाँ पे जरासंध ने बोला कि देखो हम लोग कृष्ण को हराने की कोशिश किए, लेकिन हम लोग कृष्ण को अब हरा नहीं सकते। ये फाइनल है कि हम लोग कृष्ण को अब हरा नहीं सकेंगे, लेकिन हम लोग एक काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? कृष्ण को बेइज्जत करेंगे। आप मार तो नहीं सकते, मारने तो हमारे गुंजाइश में नहीं है अभी, तो कृष्ण को एक काम करेंगे, हम लोग उनको बेइज्जत करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे ताकि कृष्ण बेइज्जत हो जाए, वो तो कर लें। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने अपने चेले को बुलाया फिर से। किसने? जरासंध ने अपने चेले को बुलाया, उसका नाम है रुक्मी उनका चेला है, खास चेला है, दुष्ट है, कृष्ण का द्वेषी है, जैसे कि जरासंध की तरह। तो रुक्मिणी और ये सारे लोग चर्चा किए कि हम लोग एक स्वयंवर करेंगे। मेरी बहन है, उसका नाम है रुक्मिणी, तो उसका स्वयंवर करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे पता है? वहां पे हम लोग कृष्ण को बेइज्जत करेंगे वहां पे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि स्वयंवर में हो, और हम लोग सारे देश के सारे राजाओं को बुलाएंगे स्वयंवर में, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं बुलाएंगे वो है कृष्ण। अगर कृष्ण को हमने बुलाया नहीं तो उनको बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, तो वो तो सही नहीं है ना। तो उन्होंने ऐसा प्लान किया, और फिर तो ये प्लान स्टार्ट हो गया, और सारे लोगों को, सारे राजाओं को जरासंध ने वो स्वयंवर में बुलाया, आ जाओ स्वयंवर में आ जाओ, और कृष्ण को बुलाया नहीं। उतने में क्या हो गया? न्यूज कहां तक पहुंच गया? जिसको पहुंचना नहीं है उनको न्यूज चला गया जो वो लोग चाहते हैं कि जिसको न्यूज मिले ना, कृष्ण तक न्यूज पहुंच गया, क्योंकि खुफिया लोग है, क्या बोलते हैं खुफिया लोगों को? जासूसों ने कृष्ण तक न्यूज पहुंचा दिया, महाराज कृष्ण, ये जो जरासंध नया एक टेक्निक यूज कर रहा है आपके ऊपर, उसने रुक्मिणी का स्वयंवर रचा है और आपको नहीं बुला रहा है, ये तो बड़ी बेइज्जती होगी हमारे लिए। तो कृष्ण ने बोला इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, नहीं जाएंगे, सॉरी नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, जाएंगे हम लोग, जरूर जाएंगे, जो करना है वही जाके करेंगे तो हम लोग जनरली हमारे अभी भी हमारे लोग, हमारे समाज में लोग, जब कोई आपके फ्रेंड ने आपको इनवाइट नहीं किया, सारे लोगों को इनवाइट करे, तो आप क्या बोलोगे? आप तो मुंह लटका के एकदम रूठ जाओगे उससे। कृष्ण ने बोला जो भी है, नहीं बुलाया ना, फिर भी जाएंगे हम लोग हम जाके जो करना है वहां करेंगे। तो हाँ, उतने में
फिर एक्चुअली क्या हुआ पता है, इसका कारण भी है। ऐसा नहीं कि कृष्ण बस जा रहे हैं, इसका कारण किसी को पता है क्यों जाना चाहते हैं, हालांकि उनको किसी ने बुलाया नहीं। एक कारण है, एक ही कारण में भगवान ऐसे करेंगे। कोई बता सकता है कारण क्या है? क्योंकि जो रुक्मी के पिता है वो, उनका नाम है भीष्मक राजा, ठीक है ना, वो बड़े भक्त है। उनको मन में इच्छा है कि कृष्ण आए, लेकिन उसका बेटा जो है वो तो लाचार है, वो तो एक गंदा राक्षस है, बेटा कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो इसलिए भगवान क्या देखते हैं, इसलिए हमारे मन में हमारी भावनाओं को देखते हैं। आपको भी समझना है कि आपको कृष्ण को इनवाइट करने की जरूरत नहीं, आपके अंदर भावना है तो कृष्ण चले आएंगे आपके पास। तो यहां भी भीष्मक राजा के मन में वो सोच रहे थे, हाँ, कैसे संभव है कृष्ण को बिना बुलाए ये स्वयंवर कैसे संभव। तो भगवान ने वो इमोशन को देख लिया, वो भावना को देख लिया। कृष्ण बोले चलते हैं, चलो गरुड़ आ जाओ। और गरुड़ के ऊपर कृष्ण बैठ गए और अपना पूरा फैमिली के साथ कहां जा रहे हैं? जा रहे हैं रुक्मिणी के देश में, वहां पहुंच रहे हैं। और वहां जब गरुड़ ने अपना पंख को हवा में मारा एक बार, और वहां क्या चल रहा है? वहां तैयारियां चल रहा है, क्या है? रुक्मिणी का स्वयंवर। और राजा लोग आके बड़े बड़े छोटे छोटे पैलेस बना के वहां पे एकत्रित हो रहे हैं। उतने में गरुड़ ने एक पंख मारा और कृष्ण पीछे फैमिली के साथ सीधा वहां पहुंचे। उतने में राजा लोग जो अपने अपने रूम्स में बैठे हैं, अपने अपने आसन में, वो हवा के उसकी ताकत से सब लोग नीचे गिर रहे हैं। थोड़े घर नीचे गिर गए। हरिवंश में एक्सप्लेन किया जाता है कि वो गरुड़ का पावर से ना सब लोग नीचे गिर गए और सीधा जाके वहां पहुंच गए कृष्ण अपना फैमिली के साथ। और वहां पहुंचते उनका स्वागत हो रहा है, क्योंकि वहां पे 2 डिवोटीज है कृष्ण के, जो भीष्मक है ना, उनके रिलेटिव है, उनका नाम है कृतु कैशक। 2 बहुत ही शुद्ध भक्त है, बहुत प्रेम से उन्होंने क्या किया, पर कृष्ण आते ही ना उनको रिसीव कर लिया। हालांकि वो रुक्मिणी के साथ है, लेकिन उन्होंने रिसीव कर लिया और उनके लिए अच्छा सा घर, फटाफट पूरा एकदम आलीशान महल तैयार कर दिया। और कृष्ण को बोला आपका स्वागत है। आप उनका अभिषेक करके, उनको पूरा स्वागत करके उनको बोला आप यहां पे रहना है, आपको हम आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है यहां पे। और बहुत प्यार से कृष्ण देख रहे कि ऐसे डिवोटीज भी, इसलिए वहां पे पहुंच गए। और उतने में खबर कहां पहुंच गया कि कृष्ण आ गए, किसके पास? जरासंध के पास खबर पहुंच गई। और फिर जरासंध ने क्या कि इमीडिएटली बोला आ जाओ मीटिंग करते हैं फिर से कुछ भी हो तो मीटिंग कर लो। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए महल में और मीटिंग चालू हो गया। और जरासंध अपने सिंहासन पे बैठा और नीचे सारे लोग। तो उसके दोस्त कौन है? अभी जो बचा कुचा दोस्त है वो शिशुपाल बच गया, और दंतवक्र है, शल्य है, और ऐसे बहुत सारे राक्षस बैठ गए। और एकदम सन्नाटा है अंदर, क्या होगा क्या होगा। अब कृष्ण आ गए, ये लोग चाहते थे कि कृष्ण को बुलाए नहीं, और वही आके बैठ गए यहाँ पे, अब क्या होगा। तो महाराज जरासंध मीटिंग में खड़े हो गया और बात करने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मीटिंग हो रहा है ना अभी, ये मीटिंग में जो चर्चा होगा आपको गौर देना है। यहाँ पे आपको गौर करना, सुनना है, अच्छे से सुनो क्या चल रहा है ये मीटिंग में, क्या डिस्कशन होगा। राक्षस कृष्ण आगे। तो जरासंध उठ खड़ा हो गया और बोलने लगा स्वागत है सबका, जो हम नहीं चाहते थे वो हो गया है, जिसको हम बुलाना नहीं चाहते थे वो आके अभी यहां पे है। तो आप लोगों को पता है, जो भी यहां उपस्थित है, पिछले बार जब हम लोग कृष्ण से मिले थे कहां पे? गोमंतक पे, या तो वहां उन्होंने क्या किया? कृष्ण बलराम ने निहत्ते हमको सबको मिला के पछाड़ दिया, पता है ना, आप याद है ना। तो वही आके अभी है। तो अब कुछ नहीं होने वाला है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब कृष्ण आए हैं, रुक्मिणी को लेके चले जाएंगे। आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, किसको? मीटिंग में जरासंध बोला, आपको नहीं, जरासंध मीटिंग में बोल रहा है। आप लोगों को एक बात गौर से सुनना, ये जो कृष्ण है ये कौन है पता है आप लोगों को? ये वही है जो सतयुग में हिरण्यकशिपु को नरसिंहदेव बन के आके खत्म कर दिया था। पता है आप लोगों को? सब लोग एक एक मुंह देख रहे थे। ये कृष्ण वही है जो वराह अवतार में आके सतयुग में हिरण्याक्ष को भी खत्म कर दिया, पता है? हाँ, ऐसे सब लोग देख रहे हैं। ये कृष्ण वही है जो त्रेता युग में रामचंद्र भगवान बन के आए और उन्होंने किसको खत्म कर दिया? रावण को खत्म कर दिया। ये वही कृष्ण है जो बोलते हैं ना लोग, देवकी के पुत्र जिसको कृष्ण कहते हैं, ये वही है।
ये जो कृष्ण हमारे पास आए ना वो वही है। ये वही कृष्ण है जिन्होंने वामन अवतार में क्या किया, बलि महाराज से उनका पूरा छीन लिया, जो भी है उनके पास छीन। ये वही कृष्ण है जिन्होंने परशुराम की तरह 21 बार पूरा ब्रह्मांड घूम के 21 बार क्या किया, उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। तो ये वो कृष्ण है। सब लोग परेशान, कौन बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जरासंध, कृष्ण का कट्टर द्वेषी। वो क्या कर रहा है? भगवान की गुणगान कर रहा है, दशावतार की स्तुति कर रहा है। सारे लोग परेशान, क्या बोल रहे हैं? अब कृष्ण आए हैं, रुक्मिणी को उठा के लेके जाएंगे। मैं आपको और एक बात बोलना चाहता हूं, सुन लो। ये कृष्ण कौन है पता है? मुझे स्पष्ट रूप से पता चल गया, वो ये नारायण है। पता है, नारायण। अगर नारायण नहीं रहते तो गरुड़ पे कौन आता है? गरुड़ पे तो नारायण ही आते हैं ना। तो ये कौन है? नारायण आ गया हमारे पास। ये वही नारायण है जो सृष्टि को बनाते हैं, सृष्टि को चलाते हैं और सृष्टि को समाप्त करते हैं। वो नारायण आ गए। आपको बताओ क्या करना क्या है? करना क्या है बताओ? आप नारायण आगे रुक्मिणी को लेके जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ क्या करना है? तो मीटिंग में क्वेश्चन छोड़ दिया कि बताओ करना क्या। ये डिस्कशन चल रहा है राक्षसों के बीच में, भगवान कृष्ण की स्तुति चल रहा है। परेशान लोग उधर इधर देख रहे हैं, सारे राक्षस पर। जरासंध को क्या हो गया? उतने में चुपके से कौन खड़ा हो गया? शिशुपाल खड़ा हो गया। महाराज आपने जो बोला सही बोला महाराज, मैं मानता हूं। मेरे मन में भी थोड़े भक्ति आ रहा है कृष्ण के प्रति आजकल। पता है आपको, वो कृष्ण आ गए, रुक्मिणी को लेके जाएंगे। पता है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली कृष्ण भगवान है, हम लोग भक्ति करते। ये शिशुपाल बोल रहा है, किससे? शिशुपाल कट्टर द्वेषी, भगवान का सबसे बड़ा द्वेषी, वो बचपन से द्वेषी। वो क्या बोल रहा है? भगवान की भक्ति कर लेते हैं। उतने में ये सुन के दंतवक्र उठ गया। दंतवक्र उठ के बोल रहा है, आप लोगों से मैं भी कुछ शेयर करना चाहता हूं, अपनी मन की बात। आप लोग से मैं सहमत हूं जो भी आप बोल रहे हैं। बात यह है कि ये जो कृष्ण है उनके प्रति मेरा भी थोड़ा भक्ति का भावना आ रहा है आजकल। मैं भी चाहता, हम लोग एक काम करते हैं, द्वेष छोड़ देते हैं। भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति द्वेष छोड़ देते हैं। हम लोग उनको क्या करते हैं? उनको भगवान मान लेते हैं और उनकी भक्ति स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर हम लोग उनके शरणागत हो गए तो फिर क्या करेंगे? भगवान कृष्ण हमारे लिए क्या करेंगे? अगर हमको सरेंडर कर लिए तो क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे, हमारी सुरक्षा। तो हम लोग सारे लोग मिलकर ये कर। उतने में जरासंध आग बबूला हो रहा है, आंखें लाल हो गई। ये क्या बोल रहे हो? मैंने यही सिखाया क्या तुम लोगों को? मैंने तो बोला नारायण है, ठीक है यार, आगे है नारायण। अब बताना क्या है? तुम लोग तो थोड़ा आगे ही चले गए मेरे को छोड़ के। मैंने क्या समझाया था? शिव कौन है? शिव सर्वोत्तम है, नारायण कुछ नहीं है। उतने में ये सुन के कौन उठ गया? शल्य उठ गया। शल्य उठ के बोल रहा है कि ये सारे बकवास छोड़ो, सारा क्या बात कर रहे हो? सारा पूरा बकवास है। और वो बोलने लगा कि ठीक है भाई, नारायण है, मान लेते हैं, कृष्ण नारायण है, इस सृष्टि को बनाया, ये सारे राक्षस। तो क्या तो फिर क्या? आने दो, हम लोग द्वेष थोड़ी छोड़ेंगे। हमारा धर्म है द्वेष करना कृष्ण से। अगर मुक्ति भी होगी तो किस तरह से होगी? भगवान के हाथों मार के हमारी मुक्ति होगी। तो मुक्ति चाहिए सारे लोगों को। ये लोग परेशान हो गए, समझ में नहीं आ रहा। हमारी अगर मुक्ति होगी तो ये नारायण के द्वारा मारे जाने के बाद ही मुक्ति होगा। जब तक हम लोग क्या करेंगे? द्वेष करना हमारा धर्म है। इतना जो जरासंध ने हमें इतना सिखाया, सब भूल गए। तो जरासंध खुश हो गया, हाँ मेरा चेला अभी भी है, थोड़ा है, कुछ तो बच्चा है, मेरा ट्रेनिंग वेस्ट नहीं गया। उतने में क्या हुआ? डिस्कशन एंड हो गया और बोले कि करना क्या है बताओ। सारे लोग मिलकर अभी करना क्या है। उतने में क्योंकि उनको पता चल गया कि ये अब कुछ होने वाला नहीं है, कृष्ण आगे खत्म, खेल खत्म। उतने में सारे लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग एक काम करेंगे। कृष्ण तो आ गए, रुक्मिणी को लेके जाएंगे पक्का, रुक्मिणी भी वरमाला डाल देगी, कोई चिंता नहीं। लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं, कृष्ण को स्वयंवर में आने से रोक लेते हैं। कुछ ऐसा करेंगे कि कृष्ण स्वयंवर में आने के बाद आज देख के फिर वापस चले जाएंगे। कुछ ऐसा, अभी भी द्वेष नहीं जा रहा है अंदर से, तो कुछ करते हैं ऐसा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग में ना जो जहां स्वयंवर हो रहा है वहां हम लोग बड़े बड़े आसन बनाएंगे और सारे लोग, हम जो सब राजा है ना, हम लोग सारे लोग क्या करेंगे? आसन पे बैठ जाएंगे, बड़े बड़े आसनों पे। कृष्ण तो राजा नहीं है,
और सारे दूसरे लोग जो राजा नहीं है वो सारे नीचे बैठेंगे हम लोग ऊपर बैठेंगे। कृष्ण आएंगे, देखेंगे उनके लिए कुछ आसन नहीं है, तो क्या करेंगे, उनको बेइज्जती हो जाएगा, वो वापस चले जाएंगे, तो हमारा काम खत्म हो गया। तो उतने में भीष्मक ने सुन लिया, अरे तुम लोग ऐसे करोगे कृष्ण से, हमारे चाहिए तो भगवान को आप जगह नहीं दोगे यहाँ पे आने के बाद। तो उन्होंने मैसेज पास कर दिया। उतने में कृतुकैशक जो है भगवान के परम भक्त है ना, उन्होंने बोला भगवान राजा नहीं है, हमारे भगवान राजा नहीं है क्या। उन्होंने क्या किया, उनके जो भी देश थे, बोला कि अभी रातों रात हम लोग हम लोग राजा का पदवी छोड़ेंगे, किनको बनाएंगे, कृष्ण को राजा बनाएंगे अभी हम रातों रात। तो उन्होंने डिसाइड किया और सारी देवी देवता इकट्ठे हो गए एक जगह पे, और बड़ा सा एक जगह पे वो लोगों ने फटाफट डिसाइड हो गया कि राजा बनाना है, और सुबह राजा बन के कृष्ण आएंगे, फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना, राजा को तो अलाउड है। तो उन्होंने क्या कि इंद्र ने आके बोला मैं सिंहासन बनाता हूं कृष्ण के लिए, वो सिंहासन पे बैठेंगे, उनका अभिषेक होगा, सुबह सुबह अभिषेक होगा, स्वयंवर से पहले अभिषेक होगा, उसके बाद जो भी है। तो इंद्र ने और एक मैसेज किया, सारे जो राजा जो उधर जरासंध में मीटिंग में ना, उनको भी बोल दो कि अभिषेक में आना है, सब लोग को जो जरासंध की मीटिंग में है 4 लोग को छोड़ के, कौन 4 लोग को छोड़ के, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र और शल्य और रुक्मी, 5 लोग, उनको छोड़ के सारे लोग जो भी इस मीटिंग में हैं उनको बता देना, अगर आप लोग कल कृष्ण का अभिषेक में नहीं आओगे तो इंद्र क्या करेगा, अपने वज्रायुध से सबका सर फोड़ देगा, सब खत्म हो जाएंगे। इंद्र ने धमकी दिया। और ये जो भीष्मक है ना, उन्होंने एक बोर्ड बनाया, ऐसा बोलता है ना, बोर्ड पता है ना आपको, हरे कृष्णा। तो भीष्मक ने एक बोर्ड बनाया और छाती पे रख लिया, और वो मीटिंग में चला गया, जहां मीटिंग हो रहा है यहाँ, कि हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे। उतने में सब कुछ रेडी हो गया फटाफट, और सबके सामने अनाउंस कर दिया गया कि कल भगवान कृष्ण का जो अभिषेक, पट्टाभिषेक होगा, वो राजा की पदवी में चले जाएंगे, और फिर अब सब लोगों को निमंत्रण है कि वहां पे पहुंच जाए और वो कार्यक्रम में भाग ले। तो सारे लोग फिर, अब कोई हल ही नहीं है तो आना पड़ेगा। उतने में क्या, वहां जो महल में पूरा अभिषेक का कार्यक्रम चालू हो गया, गंधर्व आ गए, बड़े बड़े राजा आ गए, और फिर बहुत पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्र ने क्या किया, पूरा अरेंज कर दिया, और भगवान को बिठा के सारे लोगों ने वहां पे उनका अभिषेक करके उनको पट्टाभिषेक कर दिया। हम लोग सुनते रहते हैं ना कि कृष्ण कभी राजा बने ही नहीं, कृष्ण राजा नहीं है, राजाओं के राजा, राजाधिराज बनाया। सारे लोगों ने बिठा के उनको तो कभी चाहिए ही नहीं था। ऑफ कोर्स वो मथुरा में थे, द्वारका में थे, वहां पे कौन था राजा, उग्रसेन था राजा, लेकिन यहां पे सारे लोगों ने, देवी देवता ने मिलके उनको राजा बनाया। तो फिर क्या हो गया, राजा बन गए, फिर स्वयंवर आ गया, स्वयंवर में कृष्ण पहुंच गए। स्वयंवर में भीष्मक ने देखा कि कृष्ण भी आ गए, सारे राजा आ गए, और उसको भी पता चल गया कि नारायण आ गए। अब ये रुक्मिणी कौन है, रुक्मिणी कौन है, लक्ष्मी देवी है। रुक्मिणी कोई साधारण स्त्री नहीं है, पहले तो हमें समझना, रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी देवी है। वो तो वेट कर रही है कब आएंगे। तो भीष्मक ने क्या किया, स्वयंवर कैंसल। स्वयंवर क्या गया, कुछ नहीं है, स्वयंवर कुछ नहीं होगा, कृष्ण को मैं अब मेरी बेटी को दे रहा हूं। और सारे लोगों के बीच में एक अद्भुत घटना घटती है। यहां पे क्या घटती है बताओ कोई, एक अद्भुत घटना यहां पे घटती है। भगवान ने एक अद्भुत लीला का संपन्न किया। यहां पे भगवान क्या करते हैं पता है, भगवान अपना विश्व रूप का प्रदर्शन करते हैं। वहां दिखाते हैं कि देखो मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं, इनको तो पता ही था कि नारायण, तो नारायण ने पूरा विश्व रूप दिखा दिया सबको, और उनको सबको यह विश्वास आ गया कि ये तो नारायण है, ये लक्ष्मी देवी है। तो कृष्ण ये भी दिखाना चाहते कि ये कोई स्त्री के पीछे नहीं है। कोई बोल सकता है ना कि रुक्मिणी के लिए कृष्ण अपना द्वारका छोड़ के आ गए, वो तो उन्हीं की है, लक्ष्मी देवी। वो उस विराट रूप में सारे लोगों ने देखा कि लक्ष्मी साक्षात किनके साथ है, नारायण के साथ है। सब लोगों को पता चल गया, अब हो गया। अब उतने में क्या हो गया, भीष्मक राजा ने क्या किया, भीष्मक राजा ने वहां पे अनाउंस कर दिया कि ये सारा स्वयंवर कैंसिल हो गया, अब कृष्ण को मैं अपनी रुक्मिणी को दे रहा हूं, सारे लोग वापस चले जाओ। हो गया, तो कृष्ण भी वापस चले, क्योंकि बाद में थोड़ा शादी होगा। उतने में रुक्मी थोड़ी सुनेगा, रुक्मी ने क्या किया, प्लान बदल दिया।
रुक्मिणी ने बोला, सारे लोगों को बुला के बोला, ये सब बेकार है, जो भी हो गया हम लोग क्या करते हैं, कल सुबह तक क्या होना चाहिए, यहां पे रुक्मिणी का विवाह हो जाना चाहिए, शिशुपाल के साथ कर देते हैं छुपके से, एकदम किसी को खानो खान खबर भी नहीं होना चाहिए, रातों रात हम लोग अरेंजमेंट्स कर लेंगे और सुबह क्या करेंगे, रुक्मिणी का किसके साथ शादी करेंगे, शिशुपाल के। शिशुपाल भी अपने महल में बैठ के बहुत अपने क्या बोलते ख्याली पुलाव बना के, हाँ मेरा शादी हो रहा है अब मैं तो एकदम रेडी हो गया, और बैंड बाजा बजा रहे हैं, शिशुपाल पगड़ी बिगड़ी बांध के रातों रात रेडी हो जा रहा है, और सुबह क्या होगा कि शिशुपाल का रुक्मिणी के साथ शादी होगा। उतने में खबर कहां तक पहुंच गई फिर से खबर पहुंची कृष्ण के पास खबर पहुंची। कैसे खबर पहुंची कैसे, क्योंकि रुक्मिणी का तो विवाह तय हो गया, रुक्मिणी को पता चल गया कि मेरे वर कौन होने वाले, ये साक्षात नारायण है, वो तो लक्ष्मी देवी है, और उनके पिता ने सबके सामने ऐलान भी कर दिया कि अब तुम्हारा शादी किनके साथ होने वाला है, कृष्ण के साथ। हम लोग भागवतम जब पढ़ते हैं तो इतना डिटेल्स आते नहीं है, आपको कहां से स्टोरी यहां से स्टार्ट होगा। हाँ, रुक्मिणी अभी कृष्ण से शादी करने वाली है, और रुक्मिणी ने एक खत लिखा था, एक लेटर, क्योंकि उसको पता चल गया ये लोग कुछ अनाप शनाप कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसने क्या किया कि उसने एक खत लिखा एक ब्राह्मण के द्वारा, उसमें उसने लिखा उसने अपने पूरे इमोशंस को डाल दिए, मेरे भगवान कृष्ण, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, ये लोग इधर पूरा प्लान करके ये मेरा विवाह किसी और के साथ तय करने की, तो आपको जब अब यहां पे आओगे तो कैसे आना है, आपको किस तरह से आना है, आपको आना है एक सिंह की तरह आके, सिंह क्या करता है, अपने शिकार को जैसे कि उठा के लेके जाता है ना, उस तरफ आके मुझे उठा के लेके जाओ। यहां पे हम लोग जनरली सोचते हैं कि लव लेटर लिखा है किसने, रुक्मिणी ने, लेकिन हरिवंश में पढ़ोगे कि लव लेटर कुछ नहीं है लव तो डेफिनेटली, क्योंकि लक्ष्मी देवी है, उनका मन पूरा कृष्ण पे ही हो गया अभी तो, लेकिन प्रैक्टिकल सिनारियो क्या था, उनका तो शादी तय हो गया था, बस उन्होंने एक ही इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप आके मुझे लेके जाना। किस तरह ये राजा जो गीदड़ और क्या एनिमल्स क्या बोलते हैं उसको, सियार, गीदड़ और सियार जो एक शिकार होने के बाद उसके पीछे लग जाते ना, लेकिन सिंह क्या करता है, सबके बीचों बीच आके उठा के लेके जाता अपना शिकार, उस तरह आके करना, मुझे उठाना, उसके स्पेसिफिकली बताया गया कि यही करना है आपको। तो उतने तक कृष्ण के पास न्यूज़ चला गया, ब्राह्मण जाके इस लेटर को पढ़ दिया, कृष्ण इमीडिएटली क्या, अभी चलते हैं, इमीडिएटली उन्होंने रथ ले लिया, अपना रथ लेके रातों रात निकल गए वहां पे, और सुबह तक कहां पहुंच गए, सुबह तक। और रुक्मिणी ने एक खत में एक पॉइंट भी लिखा था, मैं बोलना भूल गया, एक खत में ये पॉइंट, कल जो सुबह है मेरा विवाह होने वाला है, किसी और के साथ इन्होंने कुछ किया, और उसके पहले एक व्रत है, देवी का व्रत है, मैं सुबह क्या करूंगी, मंदिर जाऊंगी, बाहर मंदिर जाके जब मैं लौटूंगी ना, उस समय पे आना, आप सबके सामने मुझे उठा के लेके जाना, आप सबके सामने, सारे बड़े बड़े पराक्रमी राजा ना, उनके बीचों बीच से मुझे उठा के ले, जैसे कि एक शेर अपनी शिकार को उठा के लेके जाता। तो कृष्ण भावग्राही जनार, जो आपको चाहिए वही करेंगे। कृष्ण ने ये क्यों किया, क्योंकि रुक्मिणी चाहती है ऐसा हो। तो ब्राह्मणा के लेटर पढ़ दिया, कृष्ण ने बोला तुरंत चलो, अपना रथ लेके रातों रात निकल गए। सुबह वहां पे व्रत चालू हो गया, और व्रत में क्या होता है, जनरली कुछ बात नहीं करते हैं, जो व्रत में है ना, कई व्रत रहते हैं जहां कुछ बातचीत हो, तो पूरा दिन जो सुबह से फास्टिंग है, रुक्मिणी देवी का फास्टिंग है, और फिर कुछ नहीं बात जब तक, और फास्टिंग हो गया, व्रत हो गया, और वो मंदिर से बाहर निकल, व्रत खत्म हो गया, अब बात कर सकती है। तो रुक्मिणी बाहर आई, देख रहे कि सारे लोग बैठे हैं और बहुत खुश है, रुक्मिणी स्माइल कर रही है, वहां इधर उधर देख रही है, और राजा लोग, बड़े बड़े राजा जो बड़े बड़े हाथियों पे, उनको डाउट था कि कृष्ण भी कुछ करेंगे, इसलिए तीर बाण गदा सब लेके रेडी है, बिना इससे पहले कि कुछ हो ना जाए, तो अपने घोड़ों पे सवार है सारे लोग, जैसे कि युद्ध के लिए। और रुक्मिणी वहां से बाहर से आ रही है, अंदर मंदिर से बाहर आ रही है, और तुरंत जब क्या हुआ, उसको मैसेज आ गया, जब तक ब्राह्मण वापस आके रुक्मिणी ने पूछा क्या हो गया, कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, अब बाप को उठा के लेके जाएं। उतने में बहुत खुश हो गए,
उसको कोई डाउट नहीं था। हम लोग को कभी कभी ऐसा हम लोग भक्ति करते हैं तो लगता है कि इतना प्रयास के बाद क्या सच में भगवान हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो रुक्मिणी यहां प्रदर्शन कर रही है कि उसको कोई डाउट नहीं, तो बहुत खुशी से उनको पता था कि अब कृष्ण आएंगे और मुझे यहां से लेके जाएंगे, कुछ संदेह नहीं। तो उतने में क्या हुआ, सारे लोग अपने अपने हाथियों पे, घोड़ों पे अपने अस्त्र शस्त्र लेके रेडी थे। उतने में रुक्मिणी उधर इधर देख के हंस के कुछ बोल रही थी और सारे लोग एकदम मुग्ध हो गए थे कि रुक्मिणी है जो है वो परम सुंदरी है, एकदम त्रिलोक सुंदरी, साधारण सुंदरता नहीं है। उसको देख के घोड़ों से गिर गए लोग, बड़े बड़े महाराज थे तो वो परेशान हो गए उसकी सुंदरता देख के, जिस तरह से वो चल रही है, जिस तरह हंस रही है, उसको देख के सारे लोग गिर गए। और उतने में कृष्ण क्या किए, ये सारे लोग एकदम मग्न हो गए। तो कृष्ण आए और सारी सभा के बीचों बीच से आके रुक्मिणी देवी को उठा के उन्होंने सीधा लेके गए बाहर, और सारे राजा देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। जिस तरह से रुक्मिणी चाहती थी उसी तरह कृष्ण ने किया। सब भरी सभा में बड़े बड़े पराक्रमी शूरवीरों के बीच में से कृष्ण ने उठा गया। जब कृष्ण चाहते तो कुछ भी संभव है, वो चाहते वही होगा। सारे लोग परेशान। और उतने में क्या हुआ, जब कृष्ण द्वारका से आ रहे तो उनके पीछे बलराम भी आ गए। उनको पता चल गया कि कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, तो बलराम बोले मैं भी जा रहा हूँ कृष्ण के साथ, वो भी पीछे। उतने में कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को उठा लिया और अपने रथ पे सवार कर दिया और फिर वापस आ रहे हैं सबके सामने। उतने में पीछे सारे लोग जैसे कि शेर के पीछे गीदड़ भागते ना, तो हम लोग तो भाग रहे हैं। और उतने में बलराम आ गए, बलराम ने सबको खत्म कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति बच गया। कौन बच गया? रुक्मी बच गया। रुक्मिणी उसका भाई है ना, रुक्मिणी का भाई, उसने चुपके से निकल गया, बलराम की चंगुल से निकल के कृष्ण के पीछे दौड़ रहा है और कृष्ण के पास आके युद्ध करना चालू किया। भयंकर युद्ध, भयंकर कुछ नहीं है, कृष्ण ने इमीडिएटली उसको खत्म कर दिया उनसे, उसको बाणों से ऐसे खत्म कर दिया और नीचे गिर गया बंदा। वो कृष्ण ने उसको जाके उसको पकड़ के उसको मारने वाले थे, तलवार से मारने वाले थे। रुक्मिणी ने बोला हे भगवान, मैं इधर, मेरा भाई है वो। रुक्मिणी का कोई भाई नहीं है, लक्ष्मी देवी है साक्षात, लेकिन वो जो रोल परफेक्ट रोल है वहां तो अपना भाई सब कुछ चलता है। तो रुक्मिणी ने बोला कि मेरे भाई को छोड़ दो। उतने में कृष्ण ने बोला ठीक है छोड़ दूंगा, लेकिन एक काम करूंगा। उसका सर को क्या किया, उसको सर को मुंडन कर दिया। मुंडन ऐसा नहीं प्लेन शेव नहीं, हमारी तरह वैष्णव की तरह नहीं, 5 जगह पे बाल छोड़ दिए क्योंकि इससे बड़ा बेइज्जती तो हो ही नहीं सकते। वो लोग कृष्ण को बेइज्जत करना चाहते हैं ना। अब देखो तुम्हारी क्या हाल हो गई है, जो कृष्ण को बेइज्जत कर रहा है वो सबके सामने जलील हो जाता है। तो कृष्ण ने उसको बाल मुंडन करके उधर इधर थोड़ा सा, क्योंकि अगर अभी जाएगा वापस अपने राज्य में तो लोग बोलेंगे तो पागल हो गया हमारा राजा। तो वो कहीं नहीं गया, जहां उसका मुंडन हुआ वहीं पे बैठ गया और वहां पे एक उसने महल खड़ा कर दिया। एकदम जलील हो गया ना, इतना गुस्सा आ गया, उसने अपना एक राज्य बना दिया वहां पे। उसका नाम बोजकटा बोलते हैं उसका नाम। जहां ये हुआ था वहां पे उसने अपना राज्य बना लिया। वहां उसने क्या किया, स्टार्ट किया, उसने तपस्या स्टार्ट कर दी। कृष्ण को मारने के लिए मुझे एक धनुष चाहिए, और किससे तपस्या कर रहा है ये? शिव जी से, भोजकटा में। और कृष्ण ने क्या किया फिर उसके बाद वहां से निकल गए। द्वारका जाने के बाद उधर वो एकदम सुंदर तरीके से रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह संपन्न होता है। सारे लोग आते हैं और वहां चर्चा क्या चल रहा है पता है? जब विवाह हो रहा है, कृष्ण रुक्मिणी को लेके आए तो लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा हो सकता है, क्या हो सकता है? इंटरेस्टिंग चीज क्या है, क्या है इंटरेस्टिंग चीज इसमें? सब लोग पूरे कैसे उठा के लेके, यार कृष्ण उठा के लेके, एक फीलिंग रहता है ना कि कृष्ण ने एक स्त्री को सारे राक्षसों के बीच से उठा के लेके, क्या बात है यार, वाह वाह वाह, मजा आ गया सुन के। सारे लोग बहुत खुश, पराक्रमता की सीमा। और कृष्ण सारे अपने राज्य में बहुत सुंदर तरीके से, सारे देवी देवताएं सारे लोग आके बहुत सुंदर विवाह हो जाता है, रुक्मिणी का विवाह हो जाता है। तो रुक्मिणी का विवाह संपन्न हो गया। और फिर इसके बाद जरासंध, फिर से जरासंध का, हमारा मेन विलन तो जरासंध है। जरासंध फिर वापस चले जाता है। जरासंध उस दिन से ना कभी कृष्ण के ऊपर आक्रमण नहीं किया, कभी नहीं, फिनिश, ये एंड हो गया। जरासंध ने क्या किया, संन्यास ले लिया। अब मैं कृष्ण की तरफ देखूंगा भी नहीं संन्यास, क्योंकि अभी तक कितने बार आ चुका है युद्ध करने के लिए, कितने बार? हाँ 23 बार नहीं है, 23 अक्षोह नहीं आए, 18 बार, 18 टाइम्स, 18 बार हो गए। अब शिकस्त खा के परेशान, बोला अब हम लोग कुछ नहीं करना, बस हम लोग अब चुप बैठना है जहां भी है। उतने में क्या करते कृष्ण, उसके बाद ये लीला संपन्न होने के बाद भीम के द्वारा उसको खत्म करवा देते हैं।
कृष्ण भी टच नहीं करते जरासंध को मारने के, कृष्ण की जरूरत नहीं। एक संदर्भ ऐसा आता है कि भीम को बोलते हैं कि इसको खत्म कर दो। भीम कैसे खत्म करता है? बस जरासंध का जन्म भी बहुत विचित्र है। आपको जन्म कैसे होता है? 2 माँ के कोख से जन्म लेता है बंदा। 2 माँ के कोख से दो टुकड़े, एक माँ के कोख से एक टुकड़ा निकलता है उसका, और एक माँ के कोख से और एक टुकड़ा, हाथ पैर एक आधा। तो ये माया डर गई, उसका पीछे बहुत स्टोरी है, वो मैं नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो माया ने क्या किया, अपने जो एक पार्ट था जरासंध को, उसको फेंक दिया, और उतने में एक राक्षसी आ गई। जहां ये फेंका गया ना, वहां राक्षसी देखा कि 2 पीस है, इसको खाने में थोड़ा मजा नहीं आएगा, अलग अलग पीस, तो जोड़ के खाऊंगी मैं इसको। तो उसने क्या किया, वो 2 पीस लेके उसको जोड़ दिया। जोड़ते ये राक्षस बाहर निकल गया, जरासंध। जब से उसका पराक्रमता वो चल रहा है। और अभी क्या किया, भीम को बोला खत्म करो इसको। तो भीम और जरासंध का लड़ाई होता है, तो भीम उसको मार ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये बीच में उसका सीक्रेट क्या है, ये 2 पार्ट में है। तो उसको अगर मारना है तो कैसे करना पड़ेगा? बचपन पैदा होने से पहले कैसा था, 2 पीस में था। तो भीम ने क्या किया, उसको चीर के उसको फेंक दिया। ऐसा कृष्ण बोलते हैं, चीर दो इसको, चीर को फेंक दो, खत्म हो जाएगा। तो जब चीर के फेंका तो लेकिन फिर से जुड़ गया, फिर से जुड़ गया, फिर से आके लड़ रहा है। 2-3 बार हो गया। फिर कृष्ण ने बोला चीर दो और उल्टा फेंको। ऐसा पहले ऐसा फेंका था, अब चीर के इसको इधर फेंको, इसको इधर फेंको। फेंकते जरासंध का दी एंड हो गया। जरासंध का एंड हम लोग स्टार्ट किए थे 3 दिन पहले। जरासंध को भगवान ने छुआ तक नहीं, बस भीम जैसे कि अपने चेले को बोल के अरे ये काम करके आ जा। कृष्ण ने बोला, कृष्ण के चेला कौन है? भीम बोला कि इसको खत्म कर दे, और दिखा दिया ऐसे खत्म करना है। उसके बाद जरासंध का दी एंड हो गया। और रुक्मिणी, तो उसके बाद शिशुपाल का भी वध हो जाता, क्योंकि ये संगठना के बाद फिर क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज एक बड़ा राजसूय यज्ञ करते हैं। राजसूय यज्ञ, बड़ा सा यज्ञ, दुनिया के सारे राजाओं को बुलाते, जो अच्छे राजा बच गए ना, जो कृष्ण से मारे नहीं गए, सारे लोगों को बुला के एक राजसूय यज्ञ करते। वहां भगवान कृष्ण को वहां पे सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजनीय व्यक्ति की तरह सबके सामने अभिषेक करके उनको प्रदर्शन करते। ये भगवान स्वयं है। वो टाइम में भगवान अपने सुदर्शन चक्र से किसको मार देते हैं? किसको? शिशुपाल का वध होता है। बस सिंपल, एक ऐसे घूम के उसको खत्म कर देता है। तो शिशुपाल खत्म, सारे राक्षस खत्म। जब जरासंध का वध होता है तो एक अजीब सा चीज होता है। जरासंध ने एक दुष्कार्य किया था। क्या किया था उसने? जब तक वो जिंदा था उसने एक ऐसा काम किया था जो मैंने फर्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में बताया था, वो यहां खत्म होता है। जरासंध ने 22,800 राजकुमारों को क्या किया था उसने? एक पहाड़ पे एक गुफा बनाया था, उसके अंदर इनको सबको ठोस दिया और उसको पत्थर से बंद कर दिया था, और अभी तक चल रहा था जब तक उसकी मृत्यु नहीं। तो इसके बाद कृष्ण क्या करते हैं, ये सारे राजाओं को मुक्त करा दे। ये सारे राजा आके कृष्ण के पास सामने खड़े हो जाते, हे भगवान आपने हमें बचा लिया, अब बताइए, हम लोग हमारे ऐश्वर्य की शक्ति से हम लोग मद हो गए थे, अब आप जो चाहते हैं वही करेंगे। तो कृष्ण ने एक ही बात बोला, जाके धर्म का पालन करो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो ये जो जब जरासंध का मृत्यु हो गया, उस दिन पूर्ण रूप से क्या स्थापित हो गया? धर्म की स्थापना हो गई। क्योंकि जब तक ये राजकुमार अंदर थे तो धर्म था नहीं, तो सारे लोग बाहर आ गए और हर राजा अपने अपने देश चला गया और वहां अपना राज्य करने और धर्म की स्थापना। तो कृष्ण ने क्या किया? हम लोग सोचते हैं कि धर्म की स्थापना कहां हुई? यहां पे हुई थी धर्म की स्थापना। हर राजा अपने अपने देश में धर्म पालन करना स्टार्ट किया। फिर से राम राज्य, फिर से कृष्ण का राज्य स्टार्ट हो गया। तो यहां पे ये जो कृष्ण का पराक्रमता का जो टॉपिक है, यहां पे जरासंध का वध शिशुपाल के वध से एंड होता है और सारे राजा फिर से वापस, और नरकासुर का भी वध होता है और 16,108 रानियां अपने राजकुमारियां फिर वापस, और पूरा जो पृथ्वी पे भगवान का फिर से झंडा लहरा। एक ही अब कृष्ण, पहले किसका लहराता था कई सदियों तक? जरासंध का था। अभी जरासंध को खत्म करके भीम द्वारा, वो भी भीम द्वारा, कुछ नहीं करना था। तो इससे हम लोग यहाँ पे
कृष्ण की पराक्रमता के बारे में हमने सुना, कितना कितना सुंदर लीला है, कितना मधुर है सुनने के लिए, कितना हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ाती है ये लीलाएं भगवान के प्रति। हमें ये सुन के बार बार सुनना चाहिए, फिर से स्मरण करना चाहिए, कृष्ण ने ऐसे किया, अद्भुत है, कृष्ण ने अपना विश्व रूप प्रदर्शन किया सारे लोगों के सामने। तो यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम। हमारे अंदर की कल्मश कब निकल पाएगी? जब हम लोग कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण के लीलाओं के द्वारा। श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। भूरिदा जना का मतलब है सबसे उत्तम लोग कौन है? भक्त लोग हैं जो भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान की महानता को प्रचार करते हैं। जैसे कि साधु लोग ही सबसे श्रेष्ठ है, कुछ नहीं है, बस हमें साधुओं के साथ सारे कृष्ण के बारे में सुनना है, श्रवण करना है। कितने अद्भुत लीलाएं हैं ना, हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, बोलते कि हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। इतने अद्भुत लीला, इतने अद्भुत रस है, आप लोग पढ़िए, कुछ नहीं करना है। भगवद गीता पढ़िए, कृष्ण के बारे में देखो, इतना मैंने कुछ नया कुछ बोला नहीं है, पुस्तक में है, कृष्ण ने ऐसे थे किया है तो एकदम अद्भुत लीला है, तो सुंदर वर्णन है। ऐसे बहुत सारे लीला हैं, ऐसे अनगिनत, अनलिमिटेड। हरे कृष्णा। आज के लिए बस मैं आज इससे स्टॉप कर रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग आज का जो क्लास होगा, आखिरी क्लास होगा, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग एंडिंग में करेंगे, कार्तिक मास के एंडिंग में 5 दिन का। मैं यहाँ पे बाल्य लीला और फिर ये पराक्रम लीला के बाद फिर से हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि मैं भी थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ स्टेशन भी जा रहा हूँ मैं, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एंड ना हो, ये जो रस का सागर बहते रहे कथामृत प्रवाह कभी एंड ना हो। तो लेकिन फिर भी कई कारणों से हम लोग को अभी स्टॉप कर रहे हैं ये क्लास से। हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे जो कार्तिक मास के शुभ उत्सव पर हम लोग कृष्ण की चर्चा कर। कितना मधुर है ना बस कुछ नहीं करना है हमें, यही सिंपल एक्टिविटी करना है। भगवान का नाम लो, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में प्रचार करो, प्रसाद लो, नाचो गाओ, खुश रहो, धूम मचाओ ठीक है, आज के लिए बस। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी फिर हम लोग दामोदराष्टकम करेंगे और फिर इसके बाद प्रसाद होगा, फिर हम लोग आज का दिन समाप्त करेंगे कृष्ण कथा से, कृष्ण के स्मरण से। हरे कृष्णा। श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।